हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर बात कर ले, केवल एक ही कंपनी को हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड पहले वीडियो शुरुआत होने से पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट है। पूरा वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी घटनाएं होती है बाजार में उसको बस हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो ये कंपनी दोस्तों, जो एक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो आज के दिन क्यों ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल गई? क्योंकि ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब बाजार में तो आपको पता ही है, कोई स्टॉक ज़बरदस्त गिरता है या फिर भागता है तो उसके ऊपर कैमरा यहाँ पे आ ही जाता है। बहुत ही बुरी तरीके से कंपनी यहाँ पे गिर गई, जो कि आप देख सकते हैं 14% की गिरावट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। और उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो ब्लॉक डील मतलब बड़े प्लेयर्स ने अपना शेयर यहाँ पे बेचा है, किसी बड़े प्लेयर ने फिर वहाँ पे वो शेयर खरीदा है। बट चर्चे का विषय क्यों बन गया? बिकॉज बताया जा रहा है दोस्तों, लाइकली प्रमोटर ने यहाँ पे इस ब्लॉक डील में अपने 700 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। लाइकली बोला जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है कि प्रमोटर ने भी इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया है। 700 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने बेचा है। अच्छा, स्टार्ट करते भाई सबसे पहले जिनको पनवेल निकलना है, मतलब शेयर का नाम क्या है? तो भाई शेयर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिविक स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। तो चलिए भाई, उनके लिए तो वीडियो यहीं पे खत्म हो गया। अब बाकी लोगों के लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारा कंपनी के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि कंपनी के बिजनेस के बारे में भी हम लोगों ने पता यहाँ पे करना होता है। बट उससे पहले जानने की ये कोशिश करेंगे कि जो एक कंपनी है, मतलब जो भी रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट के जरिए खबरें है कि जो प्रमोटर है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने लगभग 6.32% का उनका जो स्टेक है वो वाया ब्लॉक डील यहाँ पे बेचा है। लाइकली फिलहाल तो ऐसा बोला है यहाँ पे जा रहा है। ओवरऑल शेयर होल्डर्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक है, पूरा डिटेल तो बाद में आ ही जाएगा। अब हमेशा की तरह मतलब आप देखोगे, देखिए 1086 करोड़ इतना टोटल शेयर यहाँ पे बेचा जा चुका है, जिसमें 700 करोड़ शायद से प्रमोटर ने बेचा है। ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमेशा की तरह चेंज इन हैंड मतलब ठीक है, बड़े प्लेयर ने शेयर बेचा है तो खरीदने वाला भी बड़ा ही रहेगा। इतने सारे बड़े डील्स होते हैं, आप ओपन मार्केट में नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकली विंडो रखा जाता है शुरुआत में और अंत में, ये बात तो हमें पहले से पता है। यहाँ पे फिर शेयर गिरते क्यों है? किसी बड़े प्लेयर ने एक बेचा है एंड बड़े प्लेयर ने खरीदा है। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न हमेशा होता है प्राइसिंग, कि कौन से भाव के ऊपर डील हुई है, कौन से भाव के ऊपर निकलने वाले बेच रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। मतलब जस्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई शेयर का प्राइस पिछले दिन था 100 रुपये का, एंड यहाँ पे मान लो प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं एंड सामने वाले खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर वो भाव यहाँ पे है 70 का, मार्केट क्या अज्यूम करेगा कि भाई प्रमोटर ही इसका भाव 70 लगा रहे, मतलब ये है फेयर वैल्यू। एंड उस हिसाब से वो शेयर फिर 100 से 70 तक खुद को एडजस्ट कर लेता है, गिर जाता है। और यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिल चुकी है। मतलब रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, आप देख सकते हैं रिपोर्टेड प्राइस जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट हुआ है, डील यहाँ पे हुई है, वो 12% डिस्काउंट के ऊपर हुई है। मतलब जो कल का दिन था ना, इस शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 3190.5 के आसपास। एंड अभी जो ये ब्लॉक डील यहाँ पे हुई है, बताया जा रहा है कि लगभग ये हुआ है 2799 पर शेयर के हिसाब से, एवरेज प्राइस की अगर बात कर ले, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि कितना होता है 12% डिस्काउंट के ऊपर। एंड दैट्स द रीज़न कि ये स्टॉक भी हम लोग को 12, 13, 14% गिरते हुए देखने को मिल चुका है, जिसका टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू बताया जा रहा है 1086 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है दोस्तों, इसी खबर के चलते कंपनी आज के दिन हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अब आ जाते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे मैंने कहा कि कोई भी इस प्रकार की अलग अलग खबरें आती है ना, कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी 1985 में स्टार्ट हुई थी। पहले इसका नाम था प्रिविक स्पेशलिटी लिमिटेड, जो बाद में प्रिविक स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड यहाँ पे हो गया। ठीक है, नाम से एक अंदाजा आता है कि केमिकल सेगमेंट में ही काम करते, बट क्या नाम के ऊपर जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं भाई, काम भी देखना यहाँ पे आना चाहिए। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग तो कंपनी में नाम में सेमीकंडक्टर डाल देते, बाद में पता चलता है कि वैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर हम कंपनी देखेंगे तो आप देख सकते हैं, कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ अरोमा एंड फ्रेगनेंस केमिकल यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू एंड अदर फाइन फ्रेगनेंसेस। इसमें एक कंपनी का योगदान देखने को मिल रहा है। मतलब क्या दोस्तों? यस, नाम में है वैसे ही काम भी है।
केमिकल से रिलेटेड ही काम करते हैं। और कैसे केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं? ऐसे केमिकल जो कि साबुन में, आपने देखा साबुन को आप स्मेल करते हो, डिटर्जेंट को भी अगर आप स्मेल करोगे, देन शैम्पू को भी अगर आप स्मेल करोगे, ठीक है, जो भी मतलब कैसे होता है, ये अरोमा एंड फ्रेग्रेंस की कमाल होती है। सो इससे रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कंपनी खुद बनाती भी है, बेचती भी है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये इस कंपनी का काम है। इतना मतलब समझ में आ गया, काफ़ी है। देन अगर हम लोग बात कर ले कंपनी का जो मेजर, अगर हम लोग बात कर ले प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी की बात कर ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किससे रिलेटेड है। फिनांस से रिलेटेड बेस्ट प्रोडक्ट में 62% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड बाकी अरोमा एंड फ्रेग्रेंस केमिकल की बात करें, वहाँ पे 38% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। देन अगर बात कर ले, ये देखिए 60% यहाँ पे है, तो बाकी का स्पेशलिटी में 22%। देन अगर अदर सेगमेंट की बात करें 7-9% आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों, तो कंपनी का ग्लोबल लेवल पे बड़ा बिजनेस होता है। मतलब यस, कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा यहाँ पे करती है। जैसे कि अगर देखेंगे तो कंपनी का जो कंपनी 100 रुपया कमाती है, उसमें से 34 रुपया यूरोप से आता है। देन 23 रुपया नॉर्थ अमेरिका से आता है, 18 रुपया इंडिया से आता है, और एशिया से इंडिया एक्सक्लूड करके 13 रुपया इंडिया से आता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4 रुपया आता है। मतलब ये है 100 रुपये का रेवेन्यू ब्रेकअप, आप मोटा मोटी ऐसा पकड़कर चल सकते हो। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि इससे भी आपको बिटवीन द लाइंस क्या समझ में आ गया? यस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या करती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा कमाई यहाँ पे करती है। कंपनी का 70% रेवेन्यू यहाँ पे क्या आता है, आउटसाइड इंडिया से आता है, एक्सपोर्ट से यहाँ पे आता है। जहाँ पे मेजर मार्केट मैंने आपको बता दिया यूरोप भी है एंड नॉर्थ अमेरिका। मोटा मोटी 50% तो इधर से ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी बिजनेस को, कंपनी को स्टडी करते हो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई कंपनी कमाई कहाँ से कर रही है। और अगर कोई कंपनी अगर इंडिया से बाहर से ज़्यादा कमाई कर रही है, तो भाई आपको बाहर वहाँ के उस कंट्री में भी क्या चीज़ें चल रही है, जियोपॉलिटिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी हुआ तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। ये साफ साफ हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाता है। देन अगर बात कर ले व्हाट अबाउट द कंपनीज बैलेंस शीट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के रिजर्व्स 885,1200 करोड़ के रिजर्व है, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कर्जा है कंपनी के ऊपर, हाँ 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1072 करोड़ का कर्जा है। कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड आप कर्जे को सही ढंग से इस्तेमाल करके बिजनेस को बड़ा बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अदर लाइबिलिटीज भी है कंपनी के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हो। व्हाट अबाउट द असेट साइड, सो असेट साइड की अगर बात कर ले, फिक्स असेट आप देख सकते हो लगभग कंपनी के पास 1100 प्लस करोड़ के फिक्स असेट है, एंड अदर 1500 करोड़ के फिक्स असेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का इतना कुछ स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। चलो पीएनएल के ऊपर जंप कर लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले, पिछले 4 साल का 22, 23, 24, 25 कंपनी का रेवेन्यू सेल्स 1400 करोड़, 1600 करोड़, 1752 करोड़, 2100 करोड़। तो चलिए टॉप लाइन यहाँ पे धीमे धीमे तो यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट 97 करोड़, यहाँ पे जबरदस्त गिर गया 21 करोड़, फिर 95 करोड़, एंड राइट नाउ 185 करोड़। हाँ, कंपनी मिड साइज की कंपनी है, तो वॉलेटिलिटी इजीली देखने को यहाँ पे मिल रही है। ईपीएस भी देख सकते हो 24, फिर जिस प्रकार से प्रॉफिट गिरा तो ईपीएस भी गिरेगा वापस 24, एंड राइट नाउ 47-48 का अर्निंग पर शेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास है 69.89% स्टेक एज पर द सितंबर 25 का डेटा, जो कि अब आगे जाके बदलेगा, बिकॉज अभी जो खबर देखने को मिली है, अगर वो सच हुई, यूजुअली हो ही जाती है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे निकाला है, तो वो कम होते हुए देखने को मिल सकता है। एफआईएस हार्डली 1-1.25% के आसपास है, नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। डीआईएस की बात करें 4.25-4.5%, पब्लिक की बात करें तो 24%। तो रिस्की कंपनी है, रिस्की कंपनी में यही होता है, प्रमोटर एंड पब्लिक में ही ज़्यादा स्टेक देखने को मिल जाता है। इंस्टीट्यूशंस कंपैरेटिवली कम होते हैं, इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर देखेंगे 5-5.5, चलो 6% के आसपास इंस्टीट्यूशन रफली देखने को मिल रहे हैं। 1 पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा? आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए दोस्तों, कि मार्च 25 में 74% प्रमोटर का स्टेक था, जो उन्होंने जून क्वार्टर में 69 के आसपास आया था। मतलब जून क्वार्टर में हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे भी बेचा था, एंड अगेन प्रमोटर ने उसके बाद ये सेकेंड टाइम अपना स्टेक यहाँ पे कम किया है रिपोर्टेडली। सो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट यहाँ पे ज़रूर करना है, कि हम कह सकते हैं कि पिछले 1 साल के भीतर प्रमोटर का ये सेकेंड टाइम हम लोग को एग्जिट थोड़ा बहुत स्टेक में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या प्रमोटर के कोई शेयर गिरवी है? नहीं, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है, तो इसको भी आपने नोट करना है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्च में 74 था, देन 69.89, 69.89, एंड देन अब
इसके बाद का जो डेटा निकल कर आएगा जो भी फर्दर, उसमें हम शायद से यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे कुछ ना कुछ 69.89 से कम होते हुए देखने को मिला है। मतलब 2 बार प्रमोटर ने पिछले कई समय से अपना स्टेक लगातार यहाँ पे निकाला है। सो ठीक है दोस्तों, पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब जो न्यूज़ थी उसको भी कवर कर लिया, कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश थोड़ी बहुत हम लोगों ने कर ली है। अगेन जाते आते डिस्क्लेमर अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा भाई, हम सिर्फ कंपनी को इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड कवर करते हैं, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन तो कभी हम देते हैं नहीं, तो इसको भी आप लोगों ने नोट करके चलना है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।